हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हम एक आइडिया लेंगे कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ना क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लेते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन एक वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट्स मीन कि पाइथन दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक जो हम लोग देखते आए हैं, सेट, ट्रपल, ये नॉर्मल जो कोड रहता है, उसे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अभी अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। उसमें मेथड रहता है क्लास के अंदर, वेरिएबल, फंक्शन, यही सब रहते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्लास से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बताते हैं, डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इज इन एनी एंटिटी दैट हैज एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एनी एंटिटी जो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हो। एट्रीब्यूट्स क्या है, बिहेवियर क्या है? सपोज एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि एक पैरेट है, उसका पैरेट क्या आइडेंटिटी है, नॉट एंटिटी, आइडेंटिटी। तो उसका एट्रीब्यूट क्या होगा? एट्रीब्यूट, उसकी पहचान क्या है? नेम, एज, कलर। सपोज कोई ऐसा गुमशुदा का ऐसा न्यूज़ सुना होगा, कोई गुमशुदा ऐसा पोस्टर लगता है ना, पोस्टर में हम लोग क्या लिखते हैं? एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। तो नेम, एज, कलर। और बिहेवियर क्या है उसका? बिहेवियर क्या है? डांसिंग, सिंगिंग। पैरट का बिहेवियर क्या होता है? डांसिंग, सिंगिंग। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है? एंटिटी है दैट हैज एट्रीब्यूट, बिहेवियर। ठीक। तो क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक एग्जांपल से बताते हैं कि अ, सबसे पहले कोड देखते हैं, कोड से समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं। ठीक। एक क्लास को हमने क्रिएट किया, ठीक है। उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। एक क्लास क्रिएट किया, ये हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पैरेट वन। एक और सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पैरेट। एक क्लास के अंदर हम इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आया कि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट, एक क्लास के अंदर हम लोग इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा बताता हूँ कि ब्रांच, ब्रांच कौन सा ब्रांच? जैसे हम लोग एडमिशन लेते हैं, बहुत ब्रांच होते हैं, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच, बायोमेडिकल ब्रांच। तो एक ब्रांच को हम लोग क्लास है, ब्रांच क्या है? क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मशीन लर्निंग, ये सब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हम ध्यान रखना कि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होता है। तो एक बेसिक आइडिया ले लें, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डीप में देखेंगे। ठीक। एक हम लोग क्लास डिक्लेयर किए पैरेट का, और ये क्या है? सम एट्रीब्यूट्स हैं। सपोज नेम, इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। और हम लोग ने क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पैरेट। ठीक है। और उसको हम लोग ने पैरेट और नेम से उसका नाम दिया, एज दिया। सेम ऐसे सेकंड मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पैरेट टू, सेम उसका भी नाम दिया। फिर हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो इजी। और प्रिंट करेंगे ब्लू, ब्लू इज 10 ईयर ओल्ड, वो इज 15 ईयर ओल्ड। सिंपल। तो हम लोग पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग 4 टाइप्स के पढ़ेंगे: पाइथन इनहेरिटेंस, पाइथन पॉलीमॉर्फिज्म, पाइथन इनकैप्सुलेशन एंड पाइथन एब्स्ट्रैक्ट। तो
एक आइडिया ले लेते हैं, पाइथन इनहेरिटेंस क्या है? बेसिकली पाइथन एक is a way of creating new class from the existing class. New class contain all the feature of existing class. तो पाइथन एक क्लास है। पाइथन में पाइथन इनहेरिटेंस में हम लोग मोर देन वन क्लास क्रिएट करते हैं। तो जो ऑलरेडी एक क्लास एग्जिस्ट है उसको हम लोग कहते हैं पेरेंट क्लास, और एक नया जो क्लास बनाते हैं उसी पेरेंट क्लास के अंदर उसे बोलते हैं चाइल्ड क्लास। जो चाइल्ड क्लास है वो जो ऑल द फीचर ऑफ पेरेंट क्लास है वो कंटेन करता है। एक एग्जांपल बेसिक बताते हैं कि एक हम लोग ने एक ग्रैंड मदर हो गए, ग्रैंड एक मैंने क्लास बनाया क्लास ग्रैंड मदर, ठीक है? क्लास ग्रैंड मदर, क्लास ग्रैंड मदर, फिर दूसरा क्लास बनाया क्लास फादर। तो जो फादर है जो फादर का पूरा फीचर है वो ग्रैंड मदर से लिंक होगा, ठीक है? और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा जैसे फादर हो गया, योर फादर, एक क्लास बनाया फादर और एक क्लास बनाया सन। तो सन फादर को जो सभी फीचर होगा और सन का जो सभी फीचर होगा वो एक दूसरे से लिंक होंगे। तो देखते हैं कि सेम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने एक क्लास बना लिया एनिमल। एनिमल में हम लोग ने मेथड या फंक्शन दोनों कह सकते हैं, मेथड बनाया, फंक्शन बनाया, ठीक है? एक ही बात है। और उसमें हम लोग क्लास बनाया एनिमल, उसमें हम लोग ने मेथड बनाया, डेफ फंक्शन यूज करके फंक्शन बनाया, प्रिंट किया आई कैन ईट, आई कैन स्लीप। अभी मैं एक क्लास और बनाता हूँ जो वो सभी फीचर जो है कंटेन करे क्लास एनिमल के। तो मैंने बनाया एक डॉग और उसके ब्रैकेट में हम लोग एनिमल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइन, डॉग डॉट डॉग जो है उसके ब्रैकेट में हम लोग एनिमल लिखेंगे। फिर उसके बाद इससे क्या होगा कि हम लोग जो सभी फीचर है क्लास एनिमल के इसमें आ गया, लिंक हो गया। तो हम मेथड बना दिए कि तो हम लोग एक डॉग1 ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग उसको ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल किए बेस क्लास में, मतलब कि एनिमल में, और कॉलिंग मेंबर ऑफ ड्राइव क्लास, और हम लोग चाइल्ड क्लास में कॉल किए सी आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, आई कैन। देखेंगे था डॉग1 डॉट ईट, डॉग1 डॉट ईट ये क्लास में आया। स्लीप ये भी क्लास में आया, एनिमल क्लास में, पेरेंट क्लास में। डॉग1 डॉट बार्क ये किस में आया? ड्राइव क्लास में, मतलब चाइल्ड क्लास में। तो देख सकते हैं कि इसमें सभी पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास को आउटपुट प्रिंट कर दिया। इनकैप्सुलेशन क्या है? बेसिकली इनकैप्सुलेशन इज अ one of the key feature of object oriented programming. Encapsulation refer to bundling of attributes and method inside a single class. तो इनकैप्सुलेशन में हम लोग एक प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और प्राइवेट मेथड एक सिंगल क्लास में यूज करते हैं। और इसका यूज हम लोग बेसिकली डाटा हाइडिंग के लिए भी यूज करते हैं। डाटा हाइडिंग के लिए एक और यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो वी डू नॉट प्राइवेट एट्रीब्यूट्स यूजिंग अंडरस्कोर एज द प्रीफिक्स सिंगल और डबल। एक क्लास मैंने कंप्यूटर बनाया सी, एक मैंने डेफ इनिट सेल्फ लिया एंड मैंने एक सेल्फ मैक्स प्राइस 900 लिया, मैंने इसको प्रिंट किया। अभी क्या है, हम लोग ने एक पर्सनल प्राइवेट एट्रीब्यूट एक प्राइस सेट कर दिया 900। अभी सेम हमको प्राइस फिर चेंज करना है, चेंज प्राइस उसको 1000 किया और 1900 फिर 1000 प्रिंट किया। सी एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे बैंक हो गया, बैंक में बैंक नंबर अकाउंट वो एट्रीब्यूट्स में आ गया, एट्रीब्यूट्स में आ गए, और बैंक के बारे में डिटेल मेथड, मतलब डेट्स की विथड्रॉ ट्रांजिशन वो सब किस में आ गए? मेथड।
See, in our program, we define a computer class and use init method to store maximum selling of price. तो जो हम ये फंक्शन यूज कर रहे हैं इनिट अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर इनिट और ब्रैकेट में सेल, इससे क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम सेलिंग प्राइस को हम लोग इधर स्टोर कर सकते हैं। एंड हियर सी मैक्स हियर वी हैव ट्राई मॉडिफाई योर वैल्यू एंड आउटसाइड ऑफ क्लास। इधर हम लोग ने 900 प्राइस से 1000 मॉडिफाई कर दिया। सिंस माय प्राइस इज प्राइवेट वेरिएबल मॉडिफाई नॉट इन आउटपुट, मैंने हम लोगों ने क्या किया 900 प्राइस को 1000 कर दिया। जो ये मॉडिफाई हुआ वो हमें लोग को आउटपुट में नहीं शो होगा, तो इसलिए इसको हाइडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। पॉली फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट सिंपली मीन्स मोर देन वन फॉर्म। एग्जाम्पल एक देते हैं, स्मार्टफोन तो सभी यूज करते हैं। स्मार्टफोन स्मार्टफोन का यूज हम लोग एज अ कैमरा यूज कर सकते हैं। स्मार्टफोन का फोन यूज का हम लोग एज अ स्पीकर यूज कर सकते हैं म्यूजिक सुनने के लिए। स्मार्टफोन का यूज हम एज अ गेम के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक ही क्लास को हम लोग कई तरीके से, कई फॉर्म से, कई मोर देन वन फॉर्म में यूज कर सकते हैं सिंपली, तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। बट सी दैट सेम एंटिटी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। स्मार्टफ़ोन कैमरा भी यूज़ करते हैं, मूवी भी देख सकते हैं और गेम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अलार्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्लॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सेम एंटिटी डिफरेंट ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। एग्ज़ाम्पल जैसे एक क्लास बनाया हम लोग ने पॉलीगॉन, और एक सेकंड क्लास बनाया स्क्वायर, एक सेकंड क्लास बनाया सर्कल। तो सी पॉलीगॉन को हम लोग स्क्वायर भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है? पॉलीगॉन मतलब क्या होता है कि मोर देन 3 साइड, या एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, रैंडम स्ट्रक्चर। तो हम लोग पॉलीगॉन की इधर हम फंक्शन बनाए, फिर क्लास बनाए, फिर फंक्शन बनाए, फिर क्लास बनाए, फंक्शन बनाया। तो एक हम लोग ऑब्जेक्ट बनाया जिसको स्क्वायर, और एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसे रेंडर। जो इसमें क्या हुआ, मेन चीज इसमें जो हम लोग डेफ फंक्शन डिफाइन करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। डेफ फंक्शन के जो कीवर्ड्स यूज किए हम लोग, नेम, रेंडर रेंडर रेंडर, मतलब ये कॉमन है सभी क्लास में। तो इससे ये पता चलता है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है। और हम लोग स्क्वायर बनाया, रेंडर किया, सी किया, रेंडर किया, रन कोड, सिंपल। तो कुछ इससे बात हम लोग एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा अभी हमने नोट्स में लिखा नहीं, एक आइडिया देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली हम लोग डाटा हाइडिंग के लिए यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कुछ सपोज एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में हम लोग ने एक कुछ अलार्म सेट किया। अलार्म के कैसे सेट हुआ, इसके अंदर का प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसीजर सेट होने का, उसको हम लोग हाइड कर दिए। इम्पोर्टेंट हम लोग शो करते हैं कि क्लिक किया, अलार्म सेट किया। अंदर का जो भी काम हो रहा है, जो प्रोसीजर है, उसको हम लोग हाइड कर देते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है? तो कुछ की पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक द प्रोग्राम इजी, अंडरस्टैंड एंड वेल एफिशिएंट। ऑब्जेक्ट इजी है, प्लस उस इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज एफिशिएंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एफिशिएंट। सिंस द क्लास इज सेरेबल एंड कोड इज रीयूज्ड, कोड को हम कितनी बार यूज कर सकते हैं। इससे हम लोग का डाटा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन रहता है। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ द सेम इंटरफेस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर कैन बी राइट एफिशिएंट कोड। ठीक। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डीप में देखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मेथड, फंक्शन, कॉल कैसे करते हैं, कंप्लीट। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।